आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अजीज़ान मोहतरम सलामुन अलैकुम। नाज़िफ शरिज़वी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक पर हमारी और आपके दरमियान गुफ्तगू जारी और सारी है। यूँ तो रजब से माशाल्लाह हमारे आपके दरमियान गुफ्तगू जारी और सारी है, मगर अब माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक में हम लोग दाखिल हो चुके हैं और इस पर भी बात हो रही है। सूरह बकरा के हवाले से कई आयात पर हमारी और आपकी गुफ्तगू हुई। बात हमारी आपकी हो रही थी कि आयतुल्लाह तकी ने फरमाया कि वो 6 चीज़ें हैं जिनसे गुनाह, जो गुनाह सगीरा है वो कबीरा में बदल जाता है। बात तो सारी ये है कि अस्तगफार की बड़ी अहमियत है। उलमा हजरात फरमाते हैं कि अगर रमज़ान का आपको इस्तकबाल करना है तो बेहतर तो ये है कि तौबा से करें, तौबा से करें, यानी अस्तगफार करें। खाली ज़बान से नहीं कि बस अस्तगफिरुल्लाह कह दिया, तमाम तरह के इस्तगफार पढ़ लिया, नहीं, और फिर जो चाह रहे हैं फिर वो कर लिया, और फिर पढ़ लिया, फिर वो कर लिया, फिर दूसरे को तकलीफ दी, फिर इस्तगफार पढ़ लिया, फिर दूसरे की लेमारी कर ली, फिर इस्तगफार पढ़ लिया, या वाजिबात को छोड़ दिया फिर इस्तगफार पढ़ लिया, या वाजिबात को हल्का समझा और जो गैर वाजिबात अमल हैं उनको ज़्यादा अहमियत दे दी। और मालूम भी है कहा वाजिब नमाज छूट गई कि कोई बात नहीं, अच्छा तो ये काम कर लेते हैं, नहीं, जो वाजिबात हैं उन पर अमल करना है। इसीलिए को वाजिबात की क़ज़ा रखी गई है कि अगर आपसे कुछ छूट गया है तो उसकी भरपाई फौरन करिए, फौरन करिए। जैसे होता है ना, इंसान जो है जब उसके अंदर कुछ कसाफत गंदगी होती है, या सीधे से यूं कहूँ कि अगर खुदा न करे गलत दवा पेट में चली गई या पॉइजन किसी ने खा लिया, तो सबसे पहले सब निकाला जाता है, तब उसमें कोई दवा असर करती होता है ना ऐसा। तो बस यही आलम है जिंदगी का कि अगर हमारे हालात मामलात कैसे भी हैं और हम खुदा न करे, खुदा न खास्ता शैतान के कान बहरे, हम लोग गुनाह पर गुनाह करते चले जा रहे हैं, दूसरे को अजियत दे रहे हैं, दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं, और दूसरे के हक को पामाल कर रहे हैं, उसके बाद हम ऐसी अच्छी नमाजें पढ़ रहे हैं, बज़ाहिर अपने दिल की तस्कीन के लिए इतनी बड़ी बड़ी मजलिसें कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े रोज़े खुलवा रहे हैं। अब माशाल्लाह रमज़ान का महीना है, लोग मतलब गलत कमाई भी है तो उसमें तमाम तरह से नेमतों से नवाज रहे हैं दूसरों को, और रोज़ा अफ्तार करवा रहे हैं, दूसरे का हक मार के बैठे हैं। ये सब जायज़ नहीं है, इसमें रोज़े कबूल नहीं होते हैं, नमाज कबूल नहीं होती है। जैसे कि हमारे और आपके दरमियान गुफ्तगू हुई ना कि हर चीज़ की रूह होती है, ऐसे ही एक नमाज की रूह है, एक रोज़े की भी रूह है, रोज़े की भी रूह है कि जैसे हमने परवरदिगार आलम के लिए जान नाम और नमूद के लिए कुछ भी किया गया, चाहे 100 ऊँट कुर्बान कर दीजिए और चाहे पूरा का पूरा एम्पायर किसी को गिफ्ट कर दीजिए, नाम और नमूद के लिए, छपने के लिए, न्यूज़ बनने के लिए, और दूसरों तक अपनी वाहवाही करने के लिए। अगर देखिए नियत पर सब कुछ मुनस्सिर है। अगर हमने नियत दिखाने के लिए दूसरे लोग हमको समझे हम कितने बड़े रोज़ेदार हैं, हम तो 30 रोज़े रखते हैं, हम कितने बड़े नमाजी हैं, हम तो नमाज शब भी पढ़ते हैं, खुद पसंदी भी अल्लाह को नहीं पसंद है, खुद भी नहीं खुश होना है अपने अमल और अमाल पर,
और ना ही जाहिर करना है दूसरों पर। अगर हो जाए जाहिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन खुद ये दिल में ईमान ना रखे कि अगला हमारी इबादतों की तारीफ करे, अल्लाह हमारी मेहनतों की तारीफ करे। और अगला जो है अल्लाह तो करे ही, अगला मतलब कोई दूसरा हमारे लिए वाहवाही करे। वाहवाही के लिए नहीं, वाहवाही के लिए अगर करा जाएगा किया हुआ कोई भी अमल, उसमें वो वजन नहीं आता, वो शर्फ कबूलियत नहीं हासिल कर पाता। मैं तो सादे दिनों में भी ये कहती हूँ, बारहा मैंने मजलिसों में ये बात पढ़ी है कि आप बग़ैर मुहर्रम के भी रोज़मर्रा के उमूर खानादारी के भी जो काम कर, हत्ता कि एक गिलास पानी भी किसी को पिला रहे हैं, कुर्बतन इल्लल्लाह। अगर आपने सोचा कि हम खुशनुदी इलाही के लिए कर रहे हैं, परवरदिगार आलम ने कहा है कि अशरफुल मखलूक़ात दुनिया में लोगों को बना के भेजा है। ये सारी मखलूक उस खालिक कायनात की है, उस मालिक कायनात की है। तो हम वो सोच के, हम हुसैनी हैं ये सोच के हम पानी पिला रहे हैं, हम खाना खिला रहे हैं, दूसरे खुश हों मौला के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, बस दिल में ये हमारी तारीफ करे। अगर दोनों में फ़र्क हो जाएगा, देग वही रहेगी, बिरयानी वही रहेगी, अफ्तारी वही रहेगी, सोच इधर सोच में फ़र्क आया और उधर नंबरों में फ़र्क आया, उधर नंबरों में फ़र्क आया। आप रोज़ा हमने रखा और बीच में ये ख्याल भी आया तो अब माज़अल्लाह के बेकार रख लिया, ना रखते फलन कुछ भी, तो समझ लिए क्या रोज़े के का वो वज़न रह जाएगा? नहीं। खुशनुदी इलाही, खुशनुदी परवरदिगार में अपने रोज़े को की हिफाजत करना है। और रोज़े की जिस तरह से भी हिफाजत हो, झूठ की तो हमेशा ममानियत है, ख़ासकर रमज़ानुल मुबारक में झूठ बच्चों को बिल्कुल समझाना है कि हरगिज़ नहीं बोलना है, गलत बयानी से परहेज़ करना है। ये सब जानते हैं मोटी मोटी बात, लेकिन सच और झूठ को मिला के पेश करना और सामने वाले का उसको एक्सेप्ट करना और उस पर राज़ी रहना, सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। सच और झूठ अगर आप हक पर हो, देखिए इस्लाम में कैसी कैसी मिसालें, ज़बान तक कटवा दी लेकिन इरादे नहीं बदले, अल्फाज नहीं बदले, जुमले नहीं बदले। यहाँ का नुकसान नुकसान है ही नहीं, यहाँ का नफ़ा नफ़ा है ही नहीं, सोचना तो वहाँ की है, अवधि जिंदगी के लिए सोचना है। ये सारा कारोबार, ये सारी जितनी भी मामलात है, जितनी जद्दोजहद है, ये सब वहीं के लिए तो है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो, मौला हमसे राज़ी हो, अल्लाह जहन्नुम की आग से हमें महफूज रखे हैं और जन्नत में तौफीक दे। हम तो मरहूमीन के लिए भी दुआ, हाँ मरहूमीन को भी फरामोश नहीं करना है। इन रमज़ानुल मुबारक में अपनी इबादात में मरहूमीन को और जुमला मोमिनात जो शरीयत मोहम्मदी में चलते हुए मौला अली की मोहब्बत दिल में रखते हुए दुनिया से गए, उन सब के हक में दुआ करना है। और मरने के बाद भी वालिदैन का रिश्ता जो है वो टूटता नहीं है, वो टूटता नहीं है, वो टूटता नहीं है। उनके हक में भी ज़रूर ज़रूर दुआ करना है और उनके नाम से उनके इसाले सवाब के लिए ज़रूरी नहीं है कि पूरी पूरी देगें बनवाई जाए या पूरे पूरे लिबास दिए जाए। अगर जिसके पास है माशाअल्लाह, जो जितना ज़्यादा कर सकता हो, परवरदिगार आलम ने एक रुमाल में और एक पूरे सूट में कोई फ़र्क नहीं रखा है। फ़र्क है नियत का, उठाया दे दिया, अब तो मर गए हैं, दे नहीं है, लो ले जाओ। एक ये कि जिस तरह से
परवरदिगार आलम से गिड़गिड़ा के दुआ करके कि परवरदिगार आलम, ये हम अपनी माँ के लिए की खिदमत में, या हम अपने बाप की खिदमत में, या अपने अजीज़ व खुबा की खिदमत में फला फला वास्ते वसीले से पेश कर रहे, इसको कबूल फरमा एक खुजू और खुशू के साथ। वो एक अलग बात है। तो मरहुमीन को भी नहीं भूलना है। और खरामा खरामा हमारी और आपकी जो गुफ्तगू चलेगी ना, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही मेरी तो और भी तमाम बातों पर बात होती रहेगी, लेकिन हर बात में ये बात मुकद्दम है, अव्वल भी और आखिर भी। क्या किसी का दिल नहीं तोड़ना है। सारे बड़ी बड़ी अमल और अमाल हम लोग तमाम आयात पर बात कर रहे हैं, लेकिन रिवायत में मिलता है कि किसी का दिल तोड़ना जो है खाने काबा के तोड़ने से बढ़ के उसका अजाब है। इंशाअल्लाह इस बात पर भी बात होगी। सबको मौला की ज़मानत में दिया, सदका दीजिए, खैरात दीजिए, इस्तग़फ़ार पढ़िए, ये करिए और कुरान मजीद की तिलावत करिए, चाहे थोड़ा पढ़िए, उसकी तफसीर ज़रूर पढ़िए, ताकि पता लगे कि मेरा और परवरदिगार आलम का रिश्ता क्या है, परवरदिगार आलम हमसे चाहता क्या है, हमें दुनिया में भेजा क्यों है, हमारा मकसद हयात क्या है, हम कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। ये सब बातों की मालूमात इस रमज़ानुल मुबारक में परवरदिगार आलम हमको तौफीक अता फरमाए और ना गुनाह सगीरा हो ना गुनाह कबीरा हो, हर गुनाह से अल्लाह हम सब को महफूज रखे। और जो गुनाहों में मुलम्मिस है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के वास्ते वसीले से नाज़िफ शाह रिज़वी की दुआ है कि मौला उनको भी माफ़ कर दे और हमको भी माफ़ कर दें। सब में एका मेल मोहब्बत बना रहे, सबकी गलत फहमियाँ दूर हों, सब शाद और आबाद रहें। इंशाअल्लाह जिस तरह के हम केसेस देख रहे हैं, काउंसलिंग में भी आते हैं, जो मामला लोग परेशान हैं, परवरदिगार आलम दिलों का हाल तू जानने वाला है। उन सब के लिए दुआ है, परवरदिगार दिलों को साफ करे, परवरदिगार हमारे रोज़ी रिज़्क़ को पाक करे, मौला का जल्द से जल्द ज़ुहूर हो इंशाअल्लाह, और हम पाक साफ अपने जज्बात, अपने एहसासात और फ़िक्र के साथ अच्छे इंसान बन के मौला के सामने आ सके, हमें शर्मिंदा ना होना पड़े, हमारे गुनाहों को ज़रूर माफ़ कर दे। सब अच्छे रहे, शाद और आबाद रहे, मौला का जल्द से जल्द ज़हूर हो। और आप लोग भी नाज़िफ शाह रिज़वी को, उनके बच्चों को दुआ में याद रखिएगा। और ये वफ़ा अब्बास भाई जो इतना उम्दा चैनल इतनी मेहनत से चला रहे हैं और बहुत ही कीमती प्रोग्राम आते हैं इस पर, इसको सब्सक्राइब भी करिए, देखिए, सुनिए और समझिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। ये भी सवाब जारिया है। वस्सलाम।